Hello students, very good morning all of you. Students, today my topic is different types of AC circuit. विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है तथा प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कालांतर होता है वो परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं इससे पूर्व बता चुका हूं कि किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कालांतर होता है वो कालांतर किस पर निर्भर करता है? परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि परिपथ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, परिपथ पर इंडक्टेंस लगा हुआ है या परिपथ पर कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो बच्चों, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली जिस पे फोकस करने वाला हूँ कि सर्किट कंटेनिंग ओमिक रेजिस्टेंस। जब परिपथ पर क्या लगा हो? रेजिस्टेंस लगा हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि माना एक सीधा तार है जिसका प्रतिरोध हमारे पास क्या है? R है, और उस पर हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इंस्टेंट वोल्टेज होगी, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा रखी है इसमें, और इसका प्रतिरोध क्या है? R है। तो इस प्रकार के जो परिपथ होता है इसको कहते हैं ओमीय परिपथ। क्या कहते हैं? ओमीय परिपथ कहते हैं। और ओमीय परिपथ की जो विशेषता होती है कि ओमीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा, ये आपकी ये प्लस दिखाइएगा, इसको माइनस दिखाइएगा, ये जीरो हो गया, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अधिकतम वोल्टेज होगी। ठीक है, V0। अब धारा भी जो है, धारा और वोल्टेज एक साथ अधिकतम मान को और एक साथ न्यूनतम मान को क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे I0, ये हो जाएगा V0, माइनस में है। ठीक है, और ये क्या हो गया? I0, ये मैक्सिमम मान प्राप्त कर रहा है एक साथ। ये इसकी कला हो गई ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, ठीक है, तो पाई बाई 2 2 पाई। तो बच्चों, बोलने का मतलब है कि जो ओमीय परिपथ होते हैं, ओमीय परिपथ में वोल्टेज तथा धारा अपने अधिकतम मान को और न्यूनतम मान को एक साथ प्राप्त करते हैं, अर्थात इनके बीच कालांतर क्या होता है? जीरो होता है। ये इनकी क्या होती है? विशेषता होती है ओमीय परिपथ में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस परिपथ में जो वोल्टेज प्रवाहित हो रही है, जो तात्कालिक जो वोल्टेज गई वो होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है सबको? ओमेगा टी क्या है? कला है। अब परिपथ में जो तात्कालिक जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I बराबर V अपॉन R। ठीक है, इस परिपथ में जो इंस्टेंटेनियस जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I बराबर V अपॉन R। ठीक हो गया। V की वैल्यू हम समीकरण नंबर हम इसको 1 ले लेते हैं। V की वैल्यू यहां से रखी V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। क्लियर है? या हम इसको ले सकते हैं V0 मतलब ये शिखर मान है वोल्टेज का अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको क्या लिख देते हैं? इसको क्या लिख देते हैं? I0 बराबर हम लिख देते हैं सपोज V0 बटे R। ठीक है, I0 की वैल्यू हमने क्या लिख दी? समीकरण नंबर 2 होगी। तो I0 V0 बटे जो है R को हम क्या लिखते हैं? I0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब परिपथ की प्रतिबाधा, ये तो हमने परिपथ में प्रवाहित होने वाले जो धारा के लिए समीकरण एक होगी हमारी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और I0 बराबर हो जाएगा V0 अपॉन R। समझ रहे होंगे? अब हमने क्या निकालना है? इस परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है।
परिपथ की प्रतिबाधा मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, मतलब परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, तो अवरोध उत्पन्न करने के लिए हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा Z बराबर V अपॉन आई। ठीक है, Z बराबर V अपॉन आई हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज का शिखर मान धारा का शिखर मान। इसलिए I0 बराबर V0 बटे Z। क्लियर है? ये समीकरण नंबर 2 थी, 3 थी, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 थी, इसको हम समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। अब समीकरण 2 और 3 की हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। यहाँ पे I0 की वैल्यू आ गई V0 बटे R है, तो यहाँ पे I0 की वैल्यू है V0 बटे Z। किससे? प्रतिबाधा से। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, V0 बटे R बराबर V0 बटे Z, बीच में बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए Z बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे Z बराबर R। तो बोलने का मतलब है किसी भी ओमीय परिपथ का जो प्रत्यावर्ती परिपथ का की जो प्रतिबाधा होती है वो किसके बराबर होती है? उस परिपथ के रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर Z बराबर क्या होगी? R है। मतलब यहाँ पर जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा वोल्टेज ने अपने अधिकतम मान और न्यूनतम मान एक साथ क्या किए हैं? प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है, ये जो है ये विशेषता किसकी है कि यदि परिपथ में क्या लगा होगा? रेजिस्टेंस लगा होगा। यदि परिपथ में रेजिस्टेंस लगा होगा तो उस कंडीशन में कालांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका जो हम यदि फेज डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं तो फेज डायग्राम के माध्यम से हमारा ये निर्देश पॉइंट हो गया, ये निर्देश हो गया बच्चों, ये निर्देश तंत्र हो गया, ये O है, और यहां से हमने जो है दिखा रहे हैं तो ये हो गया ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या हो गया? ओमेगा टी, और वोल्टेज और धारा एक साथ, ये I0 है, ये V0 है, एक साथ अपने मान को क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो है फिगर हो गया हमारे पास। ठीक है, I0 और वोल्टेज, धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा एक साथ अधिकतम मान और न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका जो है ये फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, तो बच्चों जो दूसरा जो हमारे पास जो सर्किट है वो सर्किट है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। जब सर्किट में क्या लगा हो? इंडक्टेंस लगा हो। तो इंडक्टेंस लगने के लिए हमारे पास क्या होता है? सर्किट में क्या लगा हो? इंडक्टेंस लगा हो, और जिसका प्रतिरोध क्या हो? हम कह सकते हैं प्रतिरोध उस पर क्या है? नगण्य है। तो नगण्य है, तो नगण्य के लिए हमारे पास माना हमने तार को कुंडली के रूप में मोड़ करके उस पर हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने उस पर लगा दिया। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या किया कि जब इसमें धारा प्रवाहित करी, क्योंकि प्रतिरोध इसका नगण्य है, तो क्या होता है? जब किसी ये परिपथ किस प्रकार का हो गया? स्वप्रेरकीय परिपथ हो गया, स्वप्रेरकत्व वाला परिपथ हो गया, इसको हम बोल रहे हैं L। तो हमने क्या कहा कि जब किसी कुंडली में वोल्टेज धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये फैराडे के नियमानुसार हम पढ़ते हैं। फैराडे का नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो क्या करता है? मुख्य धारा का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो मुख्य धारा का विरोध करता है, तो विरोध करता है वो ये हो जाएगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डी पाई अपॉन डी। ठीक है, या इंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे L इंडक्टेंस के रूप में L डी आई अपॉन डी। ठीक है बच्चों, ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे
इसका जो देखते हैं कि धारा, प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज अग्रगामी और होती है या धारा अग्रगामी होती है, वो देखना हमने। तो ये देखिएगा, ये ओमेगा टी ये काला होगी, ये 0, ये प्लस, ये माइनस हो गया, वी और आई वोल्टेज एंड आई दिखा रहे हैं हम। देखिएगा वोल्टेज गया, फिर जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से हमने इसको दिखाया। अब यहाँ पे ये वोल्टेज का शिखर मान है, तो धारा क्या हो रही है, धारा जो है पश्चगामी है। धारा क्या है, पश्चगामी है। इस तरीके से धारा निकलती है, ठीक है। तो ये धारा क्या है यहाँ पे, पाई 2 पाई, ठीक है। वोल्टेज अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त कर रहा है, धारा बाद में कर रही है, I0, ठीक है। धारा जो है पश्चगामी है, वोल्टेज क्या है, अग्रगामी है। तो इस तरीके से ये फिगर जो है हम दिखाते हैं, ठीक है। वोल्टेज और धारा के बीच जो आप इस फिगर के माध्यम से समझेंगे, वोल्टेज अग्रगामी है और धारा क्या है, पश्चगामी है। मतलब वोल्टेज अधिकतम मान को पहले प्राप्त कर रही है और धारा अधिकतम मान को प्राप्त बाद में कर रही है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि परिपथ में बहने वाली जो, परिपथ में जो प्रवाहित होने वाले जो धारा है, ठीक है, जो तात्कालिक धारा है, तात्कालिक जो वोल्टेज है वो है V बराबर V0 साइन ओमेगा डी, तो तात्कालिक जो वोल्टेज हो गया परिपथ में, ठीक है। अब इसमें एक लॉ काम करता है, इस बंद परिपथ के प्रत्येक खंड में किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, उसके नियमानुसार इसके बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो तो V हो जाएगा, और प्लस वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E, दोनों का योग, बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। ये हम किरचॉफ के सेकंड नियम से इस परिपथ में, इस परिपथ के अनुसार ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं, V प्लस ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस L DI अपॉन, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें, तो धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में माना धारा में परिवर्तन हुआ DI अपॉन DT, ठीक है। धारा में जो परिवर्तन हुआ, तात्कालिक धारा में जो परिवर्तन हुआ, उसके कारण क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 0, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस L DI अपॉन DT बराबर 0। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं V बराबर L DI अपॉन DT, ठीक है। तो ये हो जाएगा V अपॉन L बराबर DI अपॉन DT, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वोल्टेज की वैल्यू रख देते हैं, वोल्टेज की वैल्यू रख देते हैं। V की वैल्यू हो जाएगी V0 साइन ओमेगा टी अपॉन L बराबर DI अपॉन DT, ठीक है। अब इसको इधर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा V0 बटे L साइन ओमेगा टी बराबर डेल्टा I। अब दोनों ओर क्या लेंगे हम, समाकलन लेंगे। दोनों ओर क्या लिया हमने, समाकलन लिया। समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो समाकलन किया तो हो जाएगा इंटीग्रेशन DI बराबर V0 बटे L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, ठीक है। I का क्या हो जाएगा, I डेल्टा I का समाकलन I, ये हो जाएगा V0 बटे L साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ये किसमें आ गया, माइनस B, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V0 बटे ओमेगा L बराबर,
ठीक है, ये माइनस में है, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस पहले से था, माइनस इसमें क्या था पहले से, माइनस जो है हमारा पहले से था, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा टी, माइनस में है। अब हम देखेंगे कॉस ओमेगा टी को लिखने का तरीका, देखिएगा माइनस V0 बटे ओमेगा एल, इसको लिख लेते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर माइनस V0 बटे ओमेगा एल, ठीक है, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास ओमेगा टी है, थीटा की जगह पे हमारे पास ओमेगा टी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इधर ले लीजिएगा, इसको इधर माइनस कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम I0 बराबर ओमेगा, I0 बराबर V0 बटे, मान रहे हैं हम ओमेगा एल, V0 बटे ओमेगा एल को हमने क्या मान लिया I0, क्या मान लिया I0, तो हम यहाँ पे I0 की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्लियर है, ठीक हो गया। अब इसकी जो है प्रतिबाधा, यदि हम बात करते हैं इसकी, इस परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी, उस प्रतिबाधा को हम लिखते हैं V बराबर, क्योंकि उसमें क्या होगा परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, माना वो क्या है, जब इंडक्टेंस लगा होगा तो उसको हम बोलते हैं X, ठीक है, तो प्रतिबाधा हो जाएगी आपकी Z बराबर, Z लेते हैं, Z बराबर हो जाएगा V0 बटे I0, या हम इसको लिख सकते हैं I0 बराबर V0 बटे Z। अब चूंकि हमारे पास क्या है परिपथ कैसा इंडक्टेंस है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Z की जगह पे X लिख सकते हैं, X L लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं X, प्रेरकीय जो है प्रतिघात होगा, प्रेरकीय जो इम्पीडेंस होगा, प्रेरकीय रिएक्टेंस होगा, तो हमारी एक समीकरण ये निकली थी I0 बराबर V0 बटे ओमेगा एल, और दूसरा निकल गया I0 बराबर V0 बटे एल। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V0 बटे XL बराबर V0 बटे L ओमेगा, ठीक है, V0 से V0 कैंसिल, L ओमेगा बराबर XL, एक तो सूत्र हमारे पास XL का आ गया, XL बराबर L ओमेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है हमारे पास XL की वैल्यू आ गई ओमेगा, L ओमेगा आ गई, और इसका जो हम वो देखते हैं, आरेख देखते हैं, तो वो आरेख हो जाएगा, जो फेजर डायग्राम हो जाएगा, वो फेजर डायग्राम ये मूल स्वेच्छा से हमने जो है एक्स अक्ष लिया, ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया ओमेगा टी, ठीक है, V0 हो गया, ठीक, और ये हो जाएगा I0, ये क्या हो गया I0, ठीक है, ये हो गया फाई, इसकी दिशा इस तरीके से हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा जो जनरल समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई बाई ओमेगा टी माइनस फाई, और जो कालांतर है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, फाई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है, यदि हमारे पास इंडक्टेंस लगा हुआ है, परिपथ में क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कालांतर होता है वोल्टेज और धारा के बीच, वो होता है 90 डिग्री। धन्यवाद।